बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी रिसेंटली ही अपलोड की है डीयू की वेबसाइट पे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें एडमिशन ब्रांच लिखा है, गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट अप्लाइंग इन द सेकेंड कट ऑफ। मीन्स जो कल एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं सुबह 10 बजे से, दैट इज़ कल मंडे है, तो कल की गाइडलाइंस कुछ इंपॉर्टेंट आई हुई हैं, तो वो हम बात करेंगे। तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेश एप्लीकेंट्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड इन फर्स्ट कट ऑफ, जिन्होंने फर्स्ट कट ऑफ में अप्लाई कर दिया था बट उनका एडमिशन भी अप्रूव हो गया था प्रिंसिपल की साइड से, बट इन्होंने फ़ीस नहीं दी थी। और थर्ड हम बात करेंगे जिन्होंने फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन ले लिया था और साथ ही में उन्होंने पेमेंट भी कर दी थी। तो सबसे पहले हम बात करें फ्रेश एप्लीकेंट्स। तो इसमें लिखा है एप्लीकेंट्स हु डिड नॉट अप्लाई इन द फर्स्ट कट ऑफ, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था फर्स्ट कट ऑफ में, मस्ट फॉलो द प्रोसीजर stated in the step by step guidelines for applicants seeking admission in UG merit based। जो भी आप जैसे पोर्टल खोलते हैं वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस पूरा लिखा होता है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको सिंपल फ्रेश एप्लीकेंट्स वही हैं जो कि एकदम फ्रेशली पूरा एडमिशन आप अपना लेंगे। तो ये बेसिकली बहुत इजी है। सेकेंड कट ऑफ में नॉर्मली लेना है, जैसे कि एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस वहाँ पे लिखा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन ले लिया था, तो पर उनका प्रिंसिपल ने एडमिशन भी अप्रूव किया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस भी हो गई थी, बट इन्होंने फ़ीस नहीं दी थी। तब उन्हें क्या करना है, वो सेकेंड कट ऑफ में अपना एडमिशन ले सकते हैं एंड दे विल हैव टू विड्रॉ देयर एडमिशन एंड री अप्लाई फॉर वन कोर्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन एंड रिपीट द प्रोसेस अगेन। तो जिन्होंने फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन लिया था, सेम प्रोसेस उन्हें सेकेंड कट ऑफ में भी करना है, बट आपको विड्रॉ करने के लिए एडमिशन, चाहे आपने फ़ीस नहीं दी है फिर भी आपको विड्रॉ करने के लिए, आपके एडमिशन के लिए आपको 1000 रुपीज़ पूरे फ़ाइन देने पड़ेंगे। दैट इज़ जो कि प्रोसेसिंग कैंसिलेशन प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। तो और फिर उसके बाद आपको एक फ़्रेश पेज स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस जो भी आपके लिए एडमिशन के लिए यूजी मेरिट बेस के लिए दे रखी है, आपको वही फॉलो करना है जो भी आपके पोर्टल पे दिया गया है। दैट इज़ जैसे ही आप फ्रेश एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वही सेम प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ेगा, बट इस केस में क्या है, आपको 1000 रुपये तब भी देना पड़ेगा चाहे आपने एडमिशन फ़ी पे नहीं की है आपकी फ़र्स्ट कट ऑफ के अंदर। उसके बाद थर्ड है आपका एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड इन द फर्स्ट कट ऑफ एंड हैड मेड द फ़ी पेमेंट। आपने फ़र्स्ट कट ऑफ में अप्लाई भी किया और साथ ही में अपनी फ़ीस भी दी, बट नाउ विश टू टेक एडमिशन इन द सेकेंड कट ऑफ विल हैव टू कैंसिल देयर एडमिशन फर्स्ट एंड फॉलो द स्टेप्स इलस्ट्रेटेड इन द स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस। तो इसमें क्या है, जैसे आपने फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन ले लिया था और साथ ही में फ़ी पेमेंट भी कर दी थी, मीन्स आपकी जो भी एनुअल फ़ीस थी उस कॉलेज की पर्टिकुलर वो भी आपने पे कर दी थी, बट स्टिल आपको उस बेसिकली उस प्रॉपर कॉलेज में आपको एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा। देन आप क्या कहते हैं, दूसरे कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ कल सुबह मंडे, दैट इज़ 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे एडमिशन। तो आप सेकेंड कट ऑफ में अपने दोबारा से एडमिशन ले सकते हो। और इसमें वही है, बट इसमें भी आपको कैंसिलेशन फ़ी ₹1000 देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, बेसिकली चाहे आपने फ़ीस दी थी फर्स्ट कट ऑफ में, चाहे फ़ी पेमेंट की थी या फिर नहीं की थी, दोनों तरह से आपको विड्रॉ करने पे 1000 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कैंसिलेशन फ़ी। उसके बाद फोर्थ यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड इन द फर्स्ट कट ऑफ बट देयर एप्लीकेशन वाज नॉट अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल विल बी कंसिडर एज अ फ्रेश एप्लीकेंट्स। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट था जो कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हमने अप्लाई तो कर दिया था और प्रिंसिपल ने उसको मतलब अप्रूव नहीं किया था। मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है आपका रिजेक्ट हो गया, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ गई हो। तो ऐसी कोई भी दिक्कत आपको हुई थी जिसके कारण प्रिंसिपल ने आपका एडमिशन अप्रूव नहीं किया था, तब आप बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेंट्स माने जाएंगे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि मैंने अप्लाई किया था एंड देन कैंसिल हो गया, तो क्या आप सेकेंड कट ऑफ में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस नहीं हुआ था और ना ही आपने कहीं एडमिशन लिया था। तो मीन्स आपने, अगर आपके प्रिंसिपल ने अप्रूव नहीं किया था तो आप फ्रेश एप्लीकेंट्स माने जाएंगे और आप दोबारा से स्टेप बाय स्टेप फ्रेश, एकदम फ्रेश आप एडमिशन प्रोसीजर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो अपना सेकेंड कट ऑफ में, दैट इज़ टुमारो।
जैसे ही यूजी पोर्टल पे लिखा होगा वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। मेक श्योर कि आप छोटी छोटी गलतियां ना करें। प्लीज़ उसको दोबारा से एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार दिक्कत हो जाती है कि नज़रों से निकल जाती है कोई चीज़, तो प्लीज़ उस चीज़ को एकदम ध्यान रखना। उसके बाद कुछ स्टेप्स लिखे गए हैं। फॉलोइंग मस्ट बी नोटेड। एप्लीकेंट्स हु आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन were meeting the required cutoff of a particular college course combination. The first cutoff will not be considered for admission in same college course combination. Second cutoff, जो एप्लीकेंट्स फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन ले पा रहे थे किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज या फिर कोर्स में, वो इसमें ये है कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो एलिजिबल थे, फर्स्ट कट ऑफ में अपना एडमिशन ले रहे थे, चाहे वो कोई भी कोर्स था या फिर कॉलेज था, इसमें लिखा है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे फॉर एडमिशन इन द सेम कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन इन सेकेंड कट ऑफ। सेम कॉलेज में आप दोबारा से एडमिशन नहीं ले सकते हो। इन केस द सेकेंड कट ऑफ परसेंटेज इन अ पर्टिकुलर कोर्स प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन इज सेम एज द फर्स्ट कट ऑफ, देन दिस कंडीशन विल नॉट अप्लाई। अब ये लिखा है कि अगर मान लो जैसे जाकिर हुसैन कॉलेज में फ़र्स्ट कट ऑफ में आपका जो भी मार्क्स था, जो भी कट ऑफ गई थी, वो सेकंड कट ऑफ में भी सेम हुई बिल्कुल, तब ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। इट मीन्स आप उसके लिए दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। अब सेकंड में लिखा है बिफोर कैंसिलिंग विदड्रॉइंग द एडमिशन। कोई भी कैंसिल कराते हो अपना एडमिशन या फिर विदड्रॉ करवाते हो, तो इसमें एप्लीकेंट्स मस्ट इंश्योर दैट ही या फिर शी मीट्स द रिक्वायर्ड कट ऑफ एंड इज़ एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन। अगर आप किसी भी कॉलेज से कैंसिल कराते हो या फिर विदड्रॉ करवाते हो अपना एडमिशन, तब आपको ये चीज़ चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपकी कट ऑफ बिल्कुल मैच कर रही है या नहीं कर रहे हैं। एडमिशन वन कैंसिल विदड्रॉन विल नॉट बी रीस्टोर्ड। एक बार आपने उस कॉलेज से कैंसिल करवा लिया एडमिशन, तब आप उस कॉलेज में दोबारा से एडमिशन नहीं ले सकते हो इफ़ इन केस सेम कट ऑफ ना जाए। दैट इज़ जो फर्स्ट वाला पॉइंट था। उसके बाद लिखा है द कैंसिलेशन विड्रॉल ऑप्शन विल बी अवेलेबल ओनली वंस फॉर द एप्लीकेंट टू टेक द एडमिशन इन द सेकेंड कट ऑफ। जो कैंसिलेशन या फिर विड्रॉल का ऑप्शन है वो सिर्फ एक बार ही आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है, सेकेंड कट ऑफ में। If after applying in the second cutoff an applicant withdraws, cancel her admission, he will not be able to apply again in the second cutoff. अगर आप सेकेंड कट ऑफ में अप्लाई कर लेते हो अपने एडमिशन के लिए, तो आप दोबारा से विड्रॉ या फिर कैंसिल नहीं करवा सकते हो अपना एडमिशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बिफोर अप्लाइंग द एप्लीकेंट्स मस्ट रीचेक देयर मार्क्स। आपको जब भी अप्लाई कर रहे हो किसी भी कोर्स कॉलेज के लिए, आपको अपने मार्क्स, परसेंटेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही केयरफुली रीड करना है। बुलेटिन इन्फॉर्मेशन पूरी देखनी है, या फिर जो भी रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स हैं उसमें सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। द एप्लीकेंट विल बी हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर विदड्रॉइंग कैंसिलिंग द एप्लीकेशन। आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को कैंसिल करवाते हैं या फिर विदड्रॉ करवाते हैं। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे, जो कि मैंने बहुत ही थॉरली आपको समझाए हैं। बट स्टिल आप अपने आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि यही सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो आप रिपीट करते हो। तो इसमें क्लियरली हर चीज़ का सॉल्यूशन दे रखा है। दैट इज़ जिन्होंने फ़ी पेमेंट की है, नहीं की, या फिर जिनका अप्रूव हुआ था, नहीं हुआ, तो ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स आप लोग पूछ रहे थे, तो वो इस गाइडलाइंस में बेसिकली क्लियर कर दिए गए हैं यूजी की साइट से। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।